उनको घर पर सपना दिया माता ने। घर पर वो चल नहीं पाते थे, चारपाई पर पड़े रहते थे, काफी उम्र है उनकी, 80 वर्ष से ऊपर है, करके दौड़ गए और दौड़ गए और जैसे उनकी आँख खुली तो उन्होंने प्रत्यक्ष में देखा तो चले तो चल गए, चलने लगे सपने में ही माता। तो उस आसन को परिक्रमा दे करके वो आए और मेरे पीछे अपने सुनने लगे कथा। सुनते सुनते जब वो दरी चादरा वाला जब वो बिल्कुल हमारे नजदीक आ गए तो वो बोले महाराज बाबा जी है। सुन के भाई बाबा जी तो बैठे रहे तो अपने क्या लेना देना, बोले ले पीछे बोले बाबा जी है तो पीछे हेरे। हमने फिर उनसे खुद बोला, हमने कहा आप ये क्यों कर रहे हो, आप निकल जाओ नहीं ये सब अखाड़ा उखाड़ करके भाग जाएंगे, डर जाएंगे, इसलिए तो वो तुरंत लौट गए, जाकर के आप बांस का गट्ठा पड़ा था उसमें तुरंत बैठ गए। मैंने कहा आप नमस्कार, मेरा नाम दीपचंद और आप देख रहे हैं बगावत न्यूज 24। आज हम एक बार फिर पथरिया माता के दर्शन करने आए हैं। यहाँ लोगों जितने लोगों से मिले हैं बहुत भीड़ है, कम से कम हर रविवार और बुधवार को करीब 10,000 लोग आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। लेकिन अधिकतर लोग वही बताते हैं कि हम वहाँ गए, परिक्रमा दिया और ठीक हो गए हैं। लेकिन आज हम जानकारी लेने के लिए एक महात्मा जी के पास आ गए हैं जो यहाँ पर बैठे हैं। वो काफ़ी दिनों से रुके हैं, उनसे जानने की बात करेंगे। उन्होंने अपनी आँखों से प्रत्यक्ष चमत्कार होते हुए देखा है, तो चलिए उनसे सीधी बात करते हैं हम। तो पहले तो भगत जी अपना नाम बताइए पूरा। जी सर, पंडित राजेश दास पिपरिया, त्यागी अखाड़ा, तेरा भाई अयोध्या धाम, गुरुद्वारा डुमरे स्किल पट्टा, जन्मभूमि मेरी डिस्ट्रिक्ट झांसी, गरोठा क्षेत्र तहसील टैरोली क्षेत्र में हम रहते हैं। श्री राम जानकी मंदिर के पुजारी महंत जी हैं। अब यहाँ सुन कर के मैं भी आया, तो ये पथरिया माता के स्थान पर मैं आया कि यहाँ माता ने सपना दिया है और सपना दे करके उन्होंने जो है अपना धर्म का प्रचार किया कि जो भी व्यक्ति दुखियारी हैं उनका हम दुख दूर कर देंगे, उनका हम दुख का हरण कर लेंगे। लेकिन जो यहाँ आकर के 5 पत्थर मेरे नाम से चढ़ाए और जो है एक झोंका लेकर के रख दे, माता से झरवाए, अपना निवेदन कर लें, तो इतना करने पर माता उसकी जो है मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, उसके रोग हर रही हैं। और रोग हरने के लिए मैंने यहाँ आकर के देखा तो प्रत्यक्ष में जैसा मैंने सुना वैसा पाया। तो मैं अपना राम नाम का जाप वहाँ करता, जहाँ भी बैठता वहाँ करता, तो मैंने कहा चलो यहाँ भी करूँ, तो यहाँ कर रहे हैं। आपने राम नाम का जाप कब से करना शुरू कर दिया था? अभी तो कॉपी लेकर के, तो पहले मैंने अयोध्या से पुस्तकें लेकर के वहाँ जमा की हैं और फिर बीच में बंद कर दिया था। मैं केवल स्मरण करता था और आज भी स्मरण करता हूँ। राम नाम की पुस्तक यहाँ आए तो यहाँ कमेटी वालों ने दे दी कि हम करते, तो हम कहा चलो यहाँ भी लिख देंगे, नहीं तो वैसे मैं अपना जाप करता हूँ, वैसे अपना जाप करता हूँ। तो आप तो यहाँ काफ़ी दिनों से रुके हुए हैं, आपको पूरी जानकारी होगी यहाँ से कौन आता है ठीक होता है, मतलब यहाँ जो आते हैं ठीक ही होते हैं। हाँ। लेकिन आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा तकलीफ में आते हैं लेकिन ठीक होकर चला जाते हैं, ठीक होकर चले गए। तो आपने कितने लोग ऐसे देखे हैं? मैंने ऐसे 5 लोग देखे हैं। हाँ। एक चलने फिरने वाला व्यक्ति आया। हाँ। तो वो कोटरा से था, जिला जालौन से। हाँ। तो वो कहे महाराज मेरे को परेशानी हुई तो मैं आया, तो 3 दिन मेरे साथ रुका, उसको आराम हुआ, वो चला गया। हाँ। फिर वो दूसरी बार आया तो उसको और आराम हुआ, फिर वो ठीक हो गया तो चला गया। हाँ। अच्छा, इस प्रकार से अब ये अब दादा हमारे बगल में आए हैं, तो ये 2 दिन से ये भी रुके हैं, ये सपने में चल गए, दौड़ गए। सपने में भी उन्हें सपना दिया, सपने में ही ठीक उनको घर पर सपना दिया माता ने। घर पर वो चल नहीं पाते थे, चारपाई पर पड़े रहते थे, काफी उम्र है उनकी, 80 वर्ष से ऊपर है, और 80 वर्ष से ऊपर होने के नाते भी उनको सपना दिया कि तू मेरे स्थान पर आ और मैं तो उसको दौड़ा दूंगा। तो सपने में उठ करके दौड़ गए और जैसे उनकी आँख खुली तो उन्होंने प्रत्यक्ष में देखा तो चले तो चल गए, चलने लगे सपने में ही। माता यहाँ जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है। हाँ। वो सपने में भी उन्हें ठीक कर देती मतलब है। कहने का तात्पर्य कि जहाँ जो माता को दृढ़ विश्वास से आत्मा से भजले वो वही सपने में जाकर के ठीक कर रही है, फिर वो यहाँ आ रहे हैं। मतलब पहले माता ठीक करेंगे, इसके बाद वो अपने भक्त को स्वयं यहाँ बुला लेती हैं, और जो भक्त यहाँ आ जाते तो यहाँ भी ठीक कर देती हैं। कहीं भी अगर यहाँ वहाँ भी घर है, सच्चे मन से नाम लो, माता रानी ठीक कर रही है, यहाँ आएंगे तो ठीक ही हो जाए, क्योंकि सत्यता ही ईश्वर के प्रतीक है, सत्य ही ईश्वर है। जो सत्यता पर चलेगा, जो सत्कर्मी होगा, उसको कहीं भी माता सपने में भी ठीक कर देंगे, यहाँ पर आएगा। और जो सत्कर्म पर नहीं चलते उनको माता नहीं, वो किसी भी स्थान पर चले जाए उनका भला नहीं होगा। मतलब अगर मन में आप अगर भगवान का नाम नहीं ले रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं तो ठीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर माने आपके अगर विचार अच्छे नहीं हैं तो आपका अच्छा नहीं होगा, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई संसार में कोई भी हो। और अगर विचार अच्छे हैं तो माता पिता गुरु की वाणी बिना विचार किए शुभ जानी। इन चीजों पर, क्योंकि जो बूढ़े बुजुर्ग हमको शिक्षा देंगे उन पर चलेंगे तो हमारा अच्छा होगा, हमारा कल्याण होगा। जो इस पर नहीं चलेंगे तो कल्याण होगा ही नहीं। भाई दुष्कर्म करने वाले का कभी कल्याण नहीं होता है और सत्कर्म करने वाले का कल्याण होता है। दुष्कर्म करने वाले का कभी भी कल्याण नहीं होगा और सत्कर्म करने वाले का कल्याण हो जाएगा।
मुक्त हो जाएगा और उनका जीवन सुखमय रहेगा। और जो दुष्कर्म करेगा उनका जीवन में तो नाना प्रकार की परेशानियां आएंगी ही, ये होगा। तो देखिए यहाँ इनसे जाना है, बहुत लोग ठीक होते हैं, आते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनसे भी और भी जानने की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत 2-3 दिन से खबर आ रही है कि इस नांग से देवता निकलते हैं, नांग देवता, और यहाँ परिक्रमा देकर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ चार रखी तो वो नहीं पी, दूध रखा तो पिया है। क्या बात ये सत्य है? ये सत्य मैं अपना ही बताऊं, दूसरे के नहीं। मैं आया प्रथम, ये साधु धूना वाले हैं, तो इन साधु धूना वाले के पास हमारे इनको हम जो है कहते यादव जी यादव शरीर से हैं, संत जी हैं। तो ये जो है बैठे थे तो रामायण बाँच रहे थे। तो चूंकि वृद्ध हैं, थोड़ा इनकी आंखों से कम दिखा, तो इन्हें चौपाइयाँ कुछ अशुद्ध बोली। तो मैंने कहा दादाजी अशुद्ध मत बोलिए। और साधु संत, तो मैं गया तो मैंने कहा पढ़ो, और मैं बैठा हूँ। तो ये पढ़ने लगे, मैंने कहा धीरे धीरे पढ़िए, और मैं उसका अर्थ करने लगा। लोग सुनने के लिए आ गए। तो जब सुनने के लिए आ गए तो मैं, ये तो किसी की बात नहीं, ये तो मेरी बात है कि नागराज यही इसी बामी में से निकले, इसी बामी में से निकले। वो जो धंधा करने वाले, कोई दरी चादरा बेचने वाले थे, वो वहाँ करके बैठे। तो नागराज यहाँ से निकले और मैं वहाँ बैठा था पहले, तो यहाँ से वहाँ तक वो गए। मेरे स्थान को ये आसन वहाँ लगी थी, तो उस आसन को परिक्रमा दे करके वो आए और मेरे पीछे अपने सुनने लगे कथा। सुनते सुनते जब वो दरी चादरा वाला, जब वो बिल्कुल हमारे नजदीक आ गए, तो वो बोले महाराज बाबा जी हैं। सुन का भाई बाबा जी तो बैठे रहे, तो अपने क्या लेना देना। बोले ले पीछे, बोले बाबा जी है तो पीछे है रे। हमने फिर उनसे खुद बोला, हमने कहा आप ये क्यों कर रहे हो, आप निकल जाओ, नहीं ये सब अखाड़ा उखाड़ करके भाग जाएंगे, डर जाएंगे, इसलिए। तो वो तुरंत लौट गए, जाकर के आप बांस का गट्ठा पड़ा था उसमें तुरंत बैठ गए। मैंने कहा आप किसी को भयभीत मत कीजिए, आप कथा सुन रहे हैं, आप वहीं बैठ करके सुन लो, चाहे आकर के यहीं बैठ करके सुन लो। क्या आप मेरे दर्शन को आएगा? नहीं, तो हो सकता है ये नहीं, मुझे तो दर्शन देने आए। जब मैंने कथा का अर्थ किया, कथा की, तो कथा का माने जो है, तो वो अपना दर्शन मेरे को देने आए कि लो मैं इस रूप में यहाँ हूँ। देखिए देवी शक्तियाँ हैं, माता किसी भी रूप में कभी भी किसी को दर्शन दे सकती हैं, ये सत्य बात है, और इन्हें दर्शन दिया है। क्योंकि ना वो पुरुष है ना वो स्त्री है, वो किसी भी वेश में जब माने जिस चीज की उनको जरूरत पड़ी, जिस रूप की जरूरत पड़ी, उस रूप को, एक ही ईश्वर है ना, एक ही ब्रह्म है ना, तो उसने उस रूप को प्रकट हुआ, और उसी रूप में जाकर के उसने राक्षसों का हनन किया और दर्शन के लिए किसी भी रूप में दर्शन दिया। मतलब आपको पता नहीं चलेगा भगवान कब आपको दर्शन देकर चले गए। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे, ये कोई भेष का पता नहीं किस भेष से मिल जाए। तो मैंने तो ये प्रत्यक्ष कर लिया कि वो कथा जब काफी देर तक बैठे बैठे सुनते रहे, तो भगवान थे और मेरे को दर्शन दे रहे थे। आपको भगवान ने दर्शन दे दिया, आप यहाँ आए, आपकी सफलता, मनोकामना पूरी हो गई। मनोकामना पूरी हुई भाई। मेरे को तो क्या है, आत्मा में शांति मिल गई। जब मेरे आत्मा में शांति, जब मेरी आत्मा में शांति मिल गई, तो मैंने समझ लिया कि ये ईश्वर थे, और इस रूप में फिर उस दिन से नहीं दिखाई दिए, क्योंकि आपने कह दिया कि हमने आपके दर्शन कर लिए, आप जाइए। और ये सबको सब भयभीत हो जाएंगे, इसलिए आप जाकर के अपने स्थान पे, आप जहाँ हैं तहाँ। चलो ठीक है, तो ये रहा। चलो ठीक है। तो हमने यहाँ पर जाना, बहुत लोगों से जाना समझा, लेकिन यहाँ जो आते हैं अधिकतर लोग ठीक ही हो जाते हैं। तो चलिए अब यहीं विराम करते हैं और लोगों से जानने की बात करते हैं, भक्त से भी जानने की बात करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग दिल्ली, झांसी, आगरा के लोग आते रहते हैं यहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बुंदेलखंड।